गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 1 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है रिप्लेसमेंट अकाउंट એટલે કે पुनर्स्थापना हिसाबों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 14 कराने वाली हूँ। ठीक है, इस समय ऐसा बोला गया है कि धवल लिमिटेड रिबिल्ड हिज फैक्ट्री एट द प्राइस ऑफ 30,000 એટલે કે કારખાનાનો એક ભાગ 30,000ના ખર્ચે will had a cost rupees 19,60,000. The ratio of materials and labors in the cost was 5:3 and the ratio of labor and other expenses was also 5:3. The cost of material, labor and other expenses are 30%, 34% and 10% respectively higher than the old construction. ठीक है, એટલે કે માલ સામાન અને મજૂરીનો 5:3 અને મજૂરી અને અન્ય ખર્ચાનો 5:3 અહીંયા આગળ આપેલો છે રેશિયો, અને 30%, 34% અને 10%માં વધારો થાય છે। ઠીક છે, उसके बाद है ओल्ड मशीनरीज मटेरियल्स ऑफ द रुपीज 50,000 वेर रीयूज्ड इन न्यू कंस्ट्रक्शन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन्ड अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज 30 लेखे और रुपीज 30,000 आर रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल्स। उसके बाद है वन न्यू guest house was also built at the cost of 10,000. Prepare from the above particulars. First है statement of classifications of capital and revenue expenses। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला है कि धवल लिमिटेड की यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिखनी है उसके बुक्स में, और यहाँ पे पुनर्स्थापनाનું ખાતું બનાવવાનું છે, यानी कि रिप्लेसमेंट अकाउंट यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, तो भी यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये आपको टेबल बनाना है। फर्स्ट आपको पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखना है और कैपिटल रुपीस और रेवेन्यू के जो भी एक्सपेंडिचर के रुपीस है वो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना है द कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्कर्स विच इज डेमोलाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यानी कि प्लस यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, तो जितनी भी यहाँ पे अमाउंट टोटल हमें दी गई है कि 19,60,000 जो है वो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद प्लस हमें यहाँ पे करना होगा इंक्रीज इन कॉस्ट એટલે કે જે પણ ખર્ચમાં વધારો થયો છે તે। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड वर्कर्स। उसमें फर्स्ट आएगा टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड वर्कर्स। ठीक है, એટલે કે જે કાંઈ પણ પુનઃસ્થાપના કરવા માટે જે કાંઈ પણ ખર્ચ થયો છે તે। ठीक है, उसके बाद उसमें से माइनस करना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ ओल्ड वर्कर्स रिकन्स्ट्रक्शन એટલે કે જે પુનઃસ્થાપના માટે જે પહેલાં બાંધકામ કરેલું હતું તેનું જે કાંઈ પણ અહીંયા આગળ વાપર્યું હોય તે અહીંયા આગળ માઇનસ થશે। उसके बाद यहाँ पे आएगा टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस करना होगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल्स। ठीक है, એટલે કે જે કાંઈ પણ રકમ આપણને મિલકતોના ઉપજ્યાથી મળી હોય તે અહીંયા આગળ લખવાની છે। उसके बाद माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ ओल्ड मटेरियल्स यूज्ड इन न्यू वर्क्स। ठीक है, એટલે કે જે પુનઃસ્થાપના કરવા માટે જે કાંઈ પણ માલ સામગ્રી जूना बांधकाम माथी लईने वापरेली छे ते यहाँ आगळ आवशे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फाइनल हमें मिल जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हमें करना होगा इंक्रीज इन कॉस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो इंक्रीज इन कॉस्ट है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे तो रेशियो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको इस तरह से टेबल बना के इसकी गिनती करनी होगी। ठीक है, ऊपर आपको लिख देना है द एक्सपेंसिस विथ प्राइस हाइक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरसाइज पार्ट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा मटेरियल, लेबर और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो, और यहाँ पे आएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है एक्सपेंसेस एज अबो, जितना भी एक्सपेंसेस दिया है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे टोटल में आएगा 19,60,000। ठीक है, वो आपको दिया हुआ ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेशियो आपको दिया है, तो ए फर्स्ट हम लोग हमें रेशियो दिया है ये जो मटेरियल्स है उसका मटेरियल्स इज टू लेबर दिया है। ठीक है, तो उसका कितना 5:3 दिया है। उसके बाद यहाँ पे लेबर और अदर एक्सपेंसेस का दिया है। ठीक है, तो वो भी 5:3 दिया है। तो इसका हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे,
तो इसका रेशियो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो 5 5 25 होता है, 5 3 15 होता है और 3 3 9 होता है। तो ये इन तीनों का हमें रेशियो मिल गया, ठीक है। अभी ये जो रेशियो मिला उसके ज़रिए ये जो अमाउंट है 19,60,000 उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा फर्स्ट 10 लाख, उसके बाद लेबर जो है उसमें आएगा 6 लाख, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि अदर एक्सपेंसेस जो भी है उसमें आएगा 3,60,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, अमाउंट को। उसके बाद एड हमें करना है राइज इन द एक्सपेंसेस, એટલે કે જે પણ ખર્ચમાં વધારો થયેલો છે તે, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल्स में कितना था, तो मटेरियल्स में हमें 30% बोला है, उसके बाद लेबर में 34% बोला है, और इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है अदर एक्सपेंसेस उसमें हमें कितना बोला है, तो उसमें यहाँ पे हमें 10% बोला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये जितना भी परसेंटेज हमें राइज बोला है, ठीक है, એટલે કે જેટલા પણ ટકા વધારો આપેલો છે तो इसकी हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो 10 लाख का 30% यहाँ पे होगा 3 लाख। उसके बाद ये जो 6 लाख है उसके 34% कितना होगा, तो यहाँ पे आएगा 2,04,000, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो है इसका 10% यहाँ पे 36,000 होगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हुआ, तो 5,40,000। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन विथ प्राइस हाइक, એટલે કે જે કાંઈ પણ વધારો થયો છે કિંમતમાં તેની સાથે यहाँ લખવાનું છે। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग एडिशन करते जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 13 लाख आएगा। उसके बाद इन दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 8,04,000 आएगा। उसके बाद इन दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 3,96,000 आएगा, ठीक है। और इन दोनों का हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 25 लाख आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि इंक्रीज हमारा कितना हुआ है, टोटल 5,40,000, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, तो ये जो भी हम लोगों ने टेबल बनाए, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइंड करने के लिए, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्क्स विथ द डेमोलाइज, ठीक है। એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને રકમ આપેલી છે, જે વધારો થયે ખર્ચમાં વધારો થયેલી આપી છે તે ये લખવાની છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कौन सी अमाउंट लिखेंगे, तो अभी जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर था जो दिया गया था 19,60,000, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिखना होगा 19,60,000। उसके बाद इसमें प्लस करना होगा जो भी इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज यहाँ पे 5,40,000 हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 25 लाख, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे 25 लाख आएगा वो हम लोग क्या पे लिखे, कहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, એટલે કે महसूली खर्च हसे। तो 25 लाख आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें क्या करना होगा, तो आगे यहाँ पे हमें लिखना है कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड वर्कर्स, उसमें फर्स्ट आएगा टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ઓફ ઓલ્ડ વર્કર્સ, ठीक है। એટલે કે જે કાંઈ પણ નવું બાંધકામ બનાવવામાં આવ્યું છે તેમાં જે કાંઈ પણ બાંધકામ માટે જેટલો ખર્ચ થયો તે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 30 लाख हमें बोला है, तो हमें यहाँ पे 30 लाख लिखना है। उसके बाद उसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ ओल्ड वर्क्स रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है, એટલે કે જે જૂના બાંધકામ કરવા માટે જે કાંઈ પણ મહેસૂલી ખર્ચ છે તો તે કરશું। तो वो यहाँ पे हमारा कितना था, तो वो आएगा यहाँ पे 25 लाख, ठीक है। तो 25 लाख हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 लाख। अभी यहाँ पे ये जो 30 लाख था वो यहाँ पे आएगा 30 लाख, और प्लस यहाँ माइनस कितना होगा 25 लाख, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिया गया है कि टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड वर्क्स, ठीक है, એટલે કે જે જૂનું બાંધકામ હતું તેમાંથી જે કાંઈ પણ લીધું હોય નવા બાંધકામ માટે જે કાંઈ પણ ખર્ચ હોય તે, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें कितना दिया है, तो वो हमें यहाँ पे टोटल 50,000 दिया है, ठीक है, कि 50,000 जो है वेयर रीयूज्ड इन न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये न्यू कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने बनाया है वो उसके लिए यूज़ किया है, और ये इंक्लूड नहीं है, ये जो 30 लाख है ना उसमें इंक्लूड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें प्लस करना होगा 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, तो 30 लाख प्लस 50,000, उसमें से माइनस हमें 25 लाख करना होगा।
तो यहाँ पे हमें टोटल आएगा, टोटल मिलेगा 5,50,000, ठीक है। तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। 5,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे कि अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम ધ સેલ ઓફ ઓલ્ડ મટીરિયલ્સ, એટલે કે જે જૂનું જે માલ સામાન હતો તેમાંથી જે ઉપજ્યાની કિંમત જેટલી હોય છે તે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 30,000 हमें दिया है कि रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द ओल्ड मटेरियल्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये जो अमाउंट रियलाइज्ड कितना है, हमें यहाँ पे 30,000 दिया है। उसके बाद माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ ओल्ड मटेरियल्स यूज्ड इन न्यू कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे कितना था कि हम लोगों ने लिखा था कि टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 था, तो यहाँ पे भी हम लोग 50,000 लिखेंगे। और ये दोनों का प्लस कितना होगा, 80,000, तो ये हम लोग माइनस कहाँ पे करेंगे, तो ये जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है उसमें हम लोग माइनस करेंगे 80,000, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा कैपिटल जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे कितना आएगा, 5,50,000, ठीक है, 5,50,000। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर है जो है उसका टोटल कितना आएगा, तो 25 लाख, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 24,20,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हमें क्या मिला, तो ये हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ धवल, એટલે કે ધવલના ચોપડામાં આમ નોંધ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग बना देंगे कि डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हमारी कौन सी आएगी, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, એટલે કે પુનઃસ્થાપનાનું ખાતું ઉધાર, टू यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, तो 25 लाख, यहाँ पे टोटल जितनी भी हमारी अमाउंट थी वो आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा कि ये जो है 25 लाख आप लोगों ने लिखा, ठीक है। तो अभी टोटल तो हमारा 30 लाख था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी और डेबिट करना होगा, ठीक है। तो डेबिट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि न्यू फैक्ट्री अकाउंट डेबिट, ठीक है, એટલે કે જે નવું કારખાનું બનાવવા આવ્યું છે તેનું ખાતે ઉધાર। टू यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे न्यू फैक्ट्री के अकाउंट्स में कितना आएगा, तो 5 लाख आएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का प्लस यहाँ पे हमारा 30 लाख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एंट्री हमारी आएगी, तो सेकेंड में हमें क्या करना है कि न्यू फैक्ट्रीज के जो भी यहाँ पे हम लोगों ने 50,000 जो न्यू कंस्ट्रक्शन के थे वो हम लोगों ने ओल्ड कंस्ट्रक्शन के थे वो हम लोगों ने न्यू कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू फैक्ट्रीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, એટલે કે જે નવું કારખાના ખાતે ઉધાર। टू यहाँ पे होगा रिप्लेसमेंट अकाउंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि रिप्लेसमेंट अकाउंट में से हम लोगों ने न्यू फैक्ट्री में डाला है 50,000 का मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 50,000। उसके बाद थर्ड नंबर की एंट्री यहाँ पे आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी अमाउंट लिखेंगे, तो 30,000 लिखेंगे। अभी ये जो 30,000 हमारा क्या है, तो 30,000 हमें रियलाइज्ड हुआ એટલે કે ઉપજ્યા છે, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट जो रिप्लेसमेंट है उसके वजह से हमें पैसे आए तो टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर की यहाँ पे एंट्री हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू अकाउंट डेबिट हम लोग कितना करेंगे, तो 24,20,000, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना भी हमारा टोटल रेवेन्यू आया था उतना, ठीक है। और टू हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, रिप्लेसमेंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये जो पुराना हमारा कंस्ट्रक्शन था वो तो पूरा हो गया। अभी यहाँ पे
हम लोगों ने प्लस हम लोगों ने इंक्रीज करके लिया था, ठीक है। तो इंक्रीज करने के बाद जो फाइनल हमारा आंसर यहाँ पे था वो हमें लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट अकाउंट એટલે કે નવા જે કંઈ પણ કારખાનાનું છે તે, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट એટલે કે જે આવ્યા છે પૈસા તો बैंक खाते અને શેના માટે આવ્યા છે તો પુનઃ स्थापना માટે, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 24,20,000। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर की एंट्री आएगी कि न्यू फैक्ट्रीज अकाउंट डेबिट એટલે કે નવા કારખાના ખાતે ઉધાર टू यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा तो यहाँ पे 10 लाख अमाउंट आएगा। अभी 10 लाख यहाँ पे अमाउंट क्यों आया तो ये जो भी 10 लाख अमाउंट है वो हमारा क्या है तो वो यहाँ पे मटेरियल्स है, ठीक है, 10 लाख का, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो जनरल एंट्रीज है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे रिप्लेसमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी 10 लाख आया ना वो हमारा क्या है तो वो यहाँ पे सम में आपको बोला है कि 10 लाख जो है वो जो 10 लाख का कॉस्ट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं तो जो भी हम लोग रिप्लेसमेंट अकाउंट जो है उसमें उसके लिए यानी कि न्यू फैक्ट्री के लिए हम लोग ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 10 लाख आएगा, ठीक है, वो मटेरियल्स का नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रिप्लेसमेंट अकाउंट अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखना होगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे रिप्लेसमेंट अकाउंट में कि जो भी हमारा रिप्लेसमेंट अकाउंट में डेबिट जो है वो डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे और क्रेडिट जो है वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अभी रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट है, ठीक है। तो और क्रेडिट क्या है तो टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड लिखेंगे बैंक अकाउंट એટલે કે बैंक खाते। तो यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी तो रिप्लेसमेंट अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है वो आएगी, ठीक है, बैंक अकाउंट वाली अमाउंट नहीं आएगी। तो यहाँ पे 25 लाख आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ठीक है, सेकंड नंबर की जो एंट्री है उसमें रिप्लेसमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे मगर क्या लिखेंगे तो न्यू फैक्ट्री अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड लिखना होगा कि न्यू फैक्ट्रीज अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कितने आएगी तो अमाउंट यहाँ पे आएगी 50,000। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर की एंट्री देखेंगे तो थर्ड नंबर की एंट्री जो है उसमें भी रिप्लेसमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 30,000। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेसमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट है तो वो यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू अकाउंट। तो अमाउंट कितनी आएगी 24,20,000, ठीक है, એટલે કે 24,20,000। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर की जो एंट्री है उसमें रिप्लेसमेंट अकाउंट की कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल दोनों का सेम होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे होगा 25 लाख और यहाँ पे कितना होगा तो 50,000 प्लस 30,000 तो 80,000 होगा और 24,20,000 प्लस 80,000 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 25 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो सम नंबर 14 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।